आप सभी भारत संचार निगम लिमिटेड के अधिकारियों एवं बीएसएनएल के उपभोक्ताओं को मेरा बीबीओ सीएचक्यू की ओर से सादर नमस्कार। काफ़ी उपभोक्ता मेरे वीडियो पे कमेंट करते हैं, काफ़ी अधिकारी मेरे वीडियो पे कमेंट करते हैं कि सर 4G कब आएगा, 4G कब आएगा। तो मैं थोड़ा सा डाटा आप लोगों के सामने शेयर करना चाहता हूं कि 4G बीएसएनएल में कब आएगा, कहां लॉन्च हो चुका है, कैसे कैसे आगे तीव्र गति से हमारा बीएसएनएल का नेटवर्क 4G के लिए तैयार हो रहा है। तो मैं थोड़ा संक्षिप्त में आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करता हूं। सबसे पहले बीएसएनएल के पास देश भर में 1,35,000 मोबाइल टावर हैं। ग्रामीण इलाकों में इसकी मजबूत उपस्थिति है, जो अभी अन्य दूरसंचार कंपनियों द्वारा पूरी तरह से कवर नहीं किया गया है, जो कि बीएसएनएल ने कवर कर रखा है। बीएसएनएल जो है कंपनी 4G सेवाओं के लिए केरला, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के चुनिंदा शहरों में 10,000 मोबाइल टावरों पर संचार सुविधा उपकरण लगा चुकी है। जो सार्वजनिक क्षेत्र की बीएसएनएल देश भर में 4G सेवाओं के लिए 60,000 टावरों पर मोबाइल संचार सुविधा बढ़ाने की योजना में है, मतलब काम चल रहा है। और हम जो है इसका जो फर्स्ट फेज में बीएसएनएल ने 4G सर्विस को सबसे पहले पंजाब के अमृतसर में लॉन्च किया है। बीएसएनएल पूरे देश में 1 लाख से ज्यादा 4G नेटवर्क को तैयार कर रही है। बीएसएनएल ने 200 लाइव नेटवर्क साइट को फिरोजपुर, पठानकोट और अमृतसर में उपलब्ध कराया है। अब आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि बहुत जल्द सभी सर्कलों में काम चल रहा है। वर्तमान में 4G महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु, तेलंगाना, यूपी ईस्ट, यूपी वेस्ट, उत्तरांचल, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, चेन्नई टेलीकॉम जिले में बहुत तीव्र गति से काम 4G का चल रहा है। छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटका, इन सब जगहों पर 4G के इक्विपमेंट जो टीसीएस को हमें ऑर्डर प्लेस किया हुआ है भारत संचार निगम लिमिटेड ने, वो धीरे धीरे ऑर्डर जो प्लेस किया हुआ है वो इक्विपमेंट पहुंच रहे हैं और उनके ऊपर तीव्र गति से काम चल रहा है। अब मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं, बीएसएनएल का जो 4G का ट्रायल जो है वो पंजाब से शुरू हुआ है। उन 200 साइटों के लिए उपकरणों का प्री ऑर्डर किया जा चुका था। फिरोजपुर, अमृतसर और पठानकोट शामिल हैं। यह बीएसएनएल के 4G को लॉन्च करने के पायलट प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है। हालांकि टीसीएस के लिए अंतिम निविदा को सरकार द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है। सरकार द्वारा टीसीएस को 1 लाख 4G साइट्स के लिए पूरा टेंडर देने की स्वीकृति ऑलरेडी मार्च के अंत तक मिल चुकी है। कंपनी इन सर्विस के लिए पंजाब से ट्रायल शुरुआत कर रही है। ये अप्रैल से हम शुरुआत कर चुके हैं। जब 4G बीएसएनएल का आएगा तो ये मान के चलना, डीओटी का कहना है, दूरसंचार विभाग का कहना है कि 4G सेवा शुरू होने से बीएसएनएल 20% ग्रोथ अपने राजस्व में करेगा। तो कहने का मतलब यह है कि अलग अलग जगहों पर, हर जगहों पर काम 4G का चल रहा है। 4G से 5G में अपग्रेड भी करेगा बीएसएनएल। जब 4G की साइट लग जाएंगी, 4G का काम शुरू हो जाएगा, उसके 6-7 महीने के बाद उन 4G को अपग्रेड करके 5G में किया जाएगा। कुछ विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार पटना दूरसंचार जिला के प्रधान महाप्रबंधक पीजीएम अरविंद प्रसाद जी ने कहा है कि पटना इस साल के अंत तक अपनी 4G सेवा शुरू कर देगी। कंपनी पहले ही 3 महीने के ट्रायल के बाद 200 साइट के साथ 4G नेटवर्क शुरू करने की तैयारी पूरी कर चुकी है।
इस योजना के बारे में बात करते हुए प्रसाद कहा है, अत्याधुनिक 4G मोबाइल डिवाइस के लिए खरीद ऑर्डर टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को दिए जा चुके हैं। तो इन सब को मद्देनजर रखते हुए उत्तर प्रदेश में यूपी के 300 गांवों में जल्द होगी बीएसएनएल की 4G सेवा शुरू। इन 14 जिलों में लगाए जाएंगे टावर, जिनमें सोनभद्र में 34, बलरामपुर में 12, खीरी में 10, ललितपुर में 10, चंदौली में 9, मिर्जापुर में 7, बांदा में 5, महोबा में 4, चित्रकूट में 3, बहराइच में 3, महाराजगंज में 2, झांसी में 1, जालौन में 1, गोरखपुर में 1, कुल 102 टावर 4G के इन शहरों में लगाए जाएंगे सुविधाओं को शुरू करने के लिए। तो आप ये देखिए, मैं आपको बता दूं कि आज पहली खेप में हरियाणा के करनाल एसएसए में आज बीएसएनएल का 4G का इक्विपमेंट पहुंच चुका है। तो आप सब लोग धैर्य रखें और अपनी मुस्तैदी के साथ अपनी कार्य प्रणाली को आगे बढ़ाते हुए 4G का जिस तरीके से युद्ध स्तर पर पूरे हिंदुस्तान में काम चल रहा है, वो दिन दूर नहीं जिस दिन ये प्राइवेट ऑपरेटर बीएसएनएल से खौफ खाने लगेंगे, जिस प्रकार की हमारी अच्छी सर्विस होगी। मैं आपको बता दूं कि आज बीएसएनएल उपभोक्ताओं के लिए एक वरदान साबित है, क्योंकि अगर आज बीएसएनएल अगर नहीं होता मार्केट के अंदर, तो प्राइवेट कंपनियां हम लोगों को ये कपड़े पहनने लायक नहीं रखती। ये हम लोगों को इतना महंगा रिचार्ज कर देती, इतना महंगा डाटा कर देती। आज अगर सिर्फ और सिर्फ अगर भारत के अंदर सबसे सस्ती डाटा, सबसे सस्ती मोबाइल अगर सर्विसेज है, तो वो सिर्फ और सिर्फ भारत संचार निगम लिमिटेड की वजह से है। ये हम लोगों को सोचना होगा, ये हम उपभोक्ताओं को सोचना होगा कि भारत देश में बीएसएनएल एकमात्र स्वदेशी नेटवर्क, दूरसंचार नेटवर्क है, जो कि आप लोगों की गोपनीयता को बरकरार रखते हुए वो व्यवसाय को नहीं देखता है, वो सेवा को देख करके आगे अपनी सेवाओं को आप लोगों तक पहुंचाता है। तो इसी के साथ मैं आप सब लोगों को यह अवगत कराना चाहता हूं कि 4G सेवा पूरे हिंदुस्तान के अंदर बड़े युद्ध स्तर पर टावरों का कार्य, इक्विपमेंट का पहुंचाने का काम टीसीएस द्वारा किया जा रहा है, और सभी हमारे फील्ड के अधिकारी बड़े युद्ध स्तर पर इस 4G सेवा को सुचारू रूप से इक्विप्ड करने के लिए पूरी मुस्तैदी के साथ रात दिन एक कर रहे हैं। और जैसे ही ये पूरा फुल फ्लैश पूरे हिंदुस्तान में ये इक्विप्ड हो जाएगा, तो धीरे धीरे ये सेवाएं हमारी शुरू हो जाएंगी। तो इसी के साथ ज़्यादा समय न लेते हुए, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।